नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जनरल ऑब्जर्वर और व्यय प्रेक्षक ने डीएम और एसपी के साथ बैठक करते हुए चुनाव के तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान कई वरीय पदाधिकारी भी रहे मौजूद। न्यायाधीश बनकर घर आए आशुतोष का लोगों ने किया भव्य स्वागत। पेड़ से लटकता मिला युवक का शव, परिजनों में मचा कोहराम। अभियान चलाकर 24 पियक्कड़ों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सभी पर की जा रही है कानूनी कार्रवाई। पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर शांति राय पहुंची अपने पैतृक गांव। लोगों ने किया जोरदार स्वागत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा नियुक्त जनरल ऑब्जर्वर जे श्यामला राव गोपालगंज उपचुनाव को लेकर जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के साथ जिला अतिथि गृह गोपालगंज के सभा कक्ष में बैठक की। इस दौरान चुनाव को लेकर चल रही सभी तैयारियों की बिंदुवार समीक्षा की गई, तो वहीं विधि व्यवस्था संधारित करने को लेकर और निष्पक्ष तथा भय रहित माहौल में चुनाव संपन्न कराने को लेकर इस बैठक में कई अहम फैसले भी किए गए। डीएम ने प्रतिदिन विधि व्यवस्था की रिपोर्ट को ऑब्जर्वर के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें 107, 109 तथा 116 सीआरपीसी प्रिवेंटिव एक्शन चेक पोस्ट पर वाहनों के जांच तथा हथियार, असामाजिक तत्वों के साथ कैश और शराब इत्यादि के बारे में विधिवत जानकारियां साझा की गई और निरंतर तलाशी अभियान चलाने को लेकर भी निर्देश दिए गए। साथ ही ऑब्जर्वर ने इन सभी रिपोर्टों को प्रतिदिन जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत करने के लिए कहा। इस बैठक में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी इरफान आलम और उप निर्वाचन पदाधिकारी शशि प्रकाश राय भी मौजूद रहे। वहीं विधानसभा उपचुनाव को लेकर व्यय प्रेक्षक के रूप में आए जाहिद परवेज ने भी आज विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी के द्वारा उपचुनाव के लिए गठित फ्लाइंग स्क्वाड और स्टैटिक्स सर्विलांस टीम के गतिविधियों का भी जानकारी दिया और इसका निरीक्षण भी थावे तथा अरार मोड़ के पास व्यय प्रेक्षक जाहिद परवेज के द्वारा किया गया। निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी के साथ लाइजेनिंग ऑफिसर बलराम प्रसाद और सहायक व्यय प्रेक्षक अमित कुमार सिंह भी मौजूद रहे। थावे के मुखीराम उच्च विद्यालय के खेल मैदान के विवादित भूमि का आज कोर्ट के द्वारा गठित कमिश्नर ने इस स्थल का निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद अब वे अपना रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। वहीं इस दौरान प्राचार्य संगीता मिश्रा ने बताया कि मुखीराम क्रीड़ा स्थल का जमीन 6 बीघा 17 कट्ठा 15 धूर है, जिस पर दूसरे पक्ष के लोग 3 बीघा 5 कट्ठा जमीन पर सन 2018 से विवाद खड़ा किए हुए हैं और अभी तक इस मामले का न्यायालय के द्वारा सुनवाई किया जा रहा है। इसको लेकर माननीय न्यायालय ने कमिश्नर बहाल किया था और इसी कमिश्नर की टीम ने इस खेल मैदान में पहुंचकर इसका भौतिक सत्यापन और निरीक्षण किया। बताते चले कि मुखीराम उच्च विद्यालय थावे बस स्टैंड के पास चलता है। यहाँ 2 एकड़ में इस विद्यालय का संचालन होता है। इस विद्यालय के लिए विदेशी टोला के श्यामलाल प्रसाद ने 1956 में इस भूमि को दान दिया था और तब से मुखीराम उच्च विद्यालय को सरकार के द्वारा मंजूरी भी मिली थी और इस विद्यालय के लिए 2 जगहों पर भूमि आवंटित है। एक तो बस स्टैंड के पास 2 एकड़ भूमि है, तो वहीं यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर NH 531 के किनारे यह 6 बीघा 17 कट्ठा 15 धूर की भूमि है, जिस पर कुछ दिनों से विवाद चला आ रहा है। फिलहाल इस विवाद को सुलझाने के लिए न्यायालय के द्वारा कई कदम भी उठाए जा रहे हैं।
फुलवरिया प्रखंड के दीवान परसा निवासी अधिवक्ता उदय नारायण मिश्र के सुपुत्र आशुतोष गौतम का इन दिनों पूरे क्षेत्र में जोरदार चर्चा हो रहा है। दरअसल बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा में पहले ही प्रयास में इन्होंने सफलता हासिल कर गोपालगंज जिले की मान प्रतिष्ठा बढ़ाई है। आशुतोष रिजल्ट आने के समय बेंगलुरु में थे और अब रिजल्ट आने के बाद वे जैसे ही गोपालगंज पहुंचे तो उनके समर्थकों, परिजनों और चाहने वाले लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर आशुतोष के पिता उदय नारायण मिश्र, उनकी माता सुधा देवी, उनकी नानी सुभद्रा देवी, बहन रंजना तिवारी, बड़े पापा परमेश्वर मिश्रा, पवन तिवारी, आदित्य सहित उनके सभी शुभचिंतक, उनके गुरुजन उनको अपना आशीर्वाद देने उनके घर पहुंचे हुए थे। सभी लोगों ने आशुतोष का भव्य स्वागत और अभिनंदन किया। इस दौरान आशुतोष ने अपने नाना स्वर्गीय काशीनाथ मिश्रा को याद करते हुए उन्हें नमन किया। इस दौरान वे भावुक भी हो गए और कहा कि आज मेरे नाना होते तो उन्हें और ज्यादा खुशी होती, क्योंकि मुझे इस जगह पर पहुंचाने में सबसे ज्यादा उनके बड़े पापा और उनके नाना ने ही उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। इस दौरान हमने भी आशुतोष से बातचीत की तो उन्होंने कहा, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे रेडियो रिमझिम पर। हमारे सभी श्रोताओं और हमारे रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई कि आपने सर यह परीक्षा क्वालिफाइड किया और हमारे गोपालगंज का नाम आपने रोशन किया है। इसके लिए गोपालगंज के सभी निवासी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। सर कैसा लग रहा है आपको, आपने न्यायपालिका को ही क्यों चुना अपने इस कैरियर में, इसके बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं। सर्वप्रथम मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं आप सबके प्रति और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया इस चीज़ का। रही बात न्यायपालिका में अपना कैरियर बनाने की, तो मेरी रुचि शुरू से ही लॉ में थी, क्योंकि पिताजी मेरे गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट में एक अधिवक्ता के पद पर काम करते हैं और मेरा प्रारंभिक इंटरेस्ट जो था वो लॉ में ही अराइज हुआ। मुझे ऐसा था कि मुझे +2 करके लॉ में ही अपना कैरियर बनाना है। तो मैंने 13 में क्लैट लिखा और क्लैट लिख के मुझे नेशनल यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम में एडमिशन मिला, जो मेरा सेशन चला 2013 से 18 तक। 18 में पास आउट होने के बाद से मैं यहाँ अपना एनरोलमेंट कराया इस पटना स्टेट बार में और उसके बाद से तुरंत ही 30वीं न्यायिक जुडिशियरी की वैकेंसी आई, जो किसी तरह से मुझसे छूट गई। और उसके बाद से पिताजी जो मेरे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं, उनका सपना था कि मैं एक न्यायिक पद पर वो मुझे देखें और मैं एक न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायिक ऑफिसर बन के उनके समक्ष प्रस्तुत हूँ और मुझे उनका सपना पूरा करना था। एक ये चीज और दूसरी सामाजिक गतिविधियों को देखते हुए, क्योंकि मैं भी यहाँ प्रैक्टिस कर चुका हूँ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट में, तो इन सबको देखते हुए मेरी भी रुचि न्यायपालिका के तरफ शुरू से ही थी, इसीलिए मैंने न्यायिक पद को चुना। कटिया थाना क्षेत्र के कटिया पकहा मुख्य मार्ग पर आम के पेड़ से सुबह सुबह एक युवक का शव लटकता हुआ मिला, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई और लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान की और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक की पहचान कटिया नगर के ही वार्ड नंबर 3 के रहने वाले राजू पासी के 18 वर्षीय पुत्र राहुल कुमार उर्फ बबलू के रूप में की गई है। हालांकि इसकी मौत कैसे हुई है, यह आत्महत्या है या हत्या, इन सभी बिंदुओं पर पुलिस बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। युवक के गले में एक दुपट्टा था और बताया जा रहा है कि उसका मुंह भी गमछे से बंधा हुआ था और दुपट्टे से ही गला कसकर उसका शव पेड़ से लटका हुआ पाया गया। पुलिस इस मामले में गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है। वहीं इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बलथरी चेक पोस्ट पर उत्पाद विभाग की पुलिस ने स्पेशल अभियान चलाते हुए 24 लोगों को शराब के नशे में गिरफ्तार किया है, जिसके बाद इन सभी लोगों पर उत्पाद अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने शनिवार की शाम को यह अभियान चलाया, जिसमें इन सभी लोगों को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया। कटिया प्रखंड के ज्ञानेश्वर हाई स्कूल सह इंटर कॉलेज गौरा परिसर में जयंत राय फाउंडेशन कैंसर जागरूकता कार्यक्रम का उद्घाटन पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर शांति राय के हाथों किया गया। दरअसल शांति राय इसी क्षेत्र की रहने वाली हैं और इस कार्यक्रम में वे अपने पैतृक गांव पहुंची हुई थी। इस दौरान क्षेत्र के लोगों ने डॉक्टर शांति राय का जोरदार स्वागत किया। उन्हें जब से पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया
गया है। उसके बाद वे पहली बार अपने पैतृक गांव पहुंची थीं, जिसके बाद लोगों में काफी खुशी देखने को मिली और सभी लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में राज्य स्तरीय विद्यालय खेल सम्मान समारोह 2022 कार्यक्रम का आयोजन 17 अक्टूबर को पाटलिपुत्रा के खेल मैदान में होना है, जो कंकड़ बाग पटना में स्थित है। इसके लिए गोपालगंज से भी 29 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। इन सभी खिलाड़ियों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। इसको लेकर गोपालगंज के जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के निर्देश पर खेल पदाधिकारी अनंत कुमार के नेतृत्व में 17 अक्टूबर को इन सभी खिलाड़ियों को जिला प्रशासन के वाहन से पटना पहुंचाया जाएगा, जहां इन सभी लोगों को सम्मानित किया जाएगा। इनमें कई क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राज्य स्तर पर सम्मानित करने के लिए नॉमिनेट किया गया है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के बथना गांव में एक अनियंत्रित गैस के वाहन ने एक बच्चे को कुचल दिया, जिससे बच्चे की मौत हो गई। यह बच्चा 3 वर्ष का बताया जा रहा है, जो बथना गांव के ही लखी राम का पुत्र अश्विनी कुमार है। यह बच्चा अपने घर पर ही खेल रहा था। इसी दौरान एक गैस सिलेंडर लेकर वाहन जा रही थी और इसी वाहन के चपेट में आने से इस बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया और पुलिस ने को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया है तथा पुलिस ने चालक और खलासी को भी गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। गोपालगंज उपचुनाव को देखते हुए थावे थाना क्षेत्र को 8 सेक्टर में बांटा गया है। थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि उपचुनाव में विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए थाना क्षेत्र को 8 सेक्टर में बांटकर पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। बैकुंठपुर के राजद विधायक प्रेम शंकर यादव ने अपने आवास पर जनता दरबार का आयोजन किया। इस दौरान कई दर्जन फरियादी उनके दरबार पर पहुंचे और इस जनता दरबार में अपनी अपनी समस्याओं से विधायक जी को अवगत कराया और उसके निष्पादन के लिए भी विधायक जी ने संबंधित विभाग के पदाधिकारियों से बातचीत की। वहीं माझागढ़ के सुरवनिया गांव में पुलिस ने छापेमारी कर मारपीट और डायन अधिनियम के तहत एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस आरोपी पर पहले से मामला दर्ज था और यह फरार चल रहा था। इसका नाम धूप शाह बताया जा रहा है। पुलिस ने पूछताछ के बाद इसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। सिधौलिया बाजार में भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मंडल के अध्यक्ष संजय सिंह ने किया। इसमें पार्टी की मजबूती तथा प्रकोष्ठ के विस्तार को लेकर चर्चा हुई। साथ ही सिधवलिया रेलवे स्टेशन के पास रैक पॉइंट बनाने की स्वीकृति होने में पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी की अहम भूमिका से भी हर्ष व्यक्त किया गया। भाजपा के विधान पार्षद गप्पू सिंह तथा पूर्व मंत्री जनक राम को सम्मानित करने के लिए आगामी 19 अक्टूबर को सिधवलिया बाजार में एक कार्यक्रम भी आयोजित करने की बात हुई तथा एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव को लेकर उपस्थित नेताओं ने मांग करने का भी निर्णय लिया। विजयपुर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव की एक महिला को उसी गांव के एक व्यक्ति ने मजदूरी मांगने पर उसके साथ गाली गलौज, मारपीट तथा अभद्र व्यवहार किया, जिसके बाद पीड़ित महिला ने अपने ही गांव के नरसिंह सिंह के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर टोला संपर्क यात्रा की शुरुआत की गई है, जिसको लेकर गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन पूर्वी चंपारण प्रखंड के केसरिया पंचायत के बिजधरी, पूर्वी सुंदरापुर कई प्रखंडों में पहुंचकर टोला संपर्क यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान स्थानीय बहुत सारे जदयू के नेता भी इस कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के साथ पहुंचे और मुख्यमंत्री के द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी लोगों को दी गई। साथ ही लोगों की समस्याएं भी सुनी गई और उसके निष्पादन के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों से भी बातचीत किया गया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जनरल ऑब्जर्वर और व्यय प्रेक्षक ने डीएम और एसपी के साथ बैठक करते हुए चुनाव के तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान कई वरीय पदाधिकारी भी रहे मौजूद।
न्यायाधीश बनकर घर आए आशुतोष का लोगों ने किया भव्य स्वागत। पेड़ से लटकता मिला युवक का शव, परिजनों में मचा कोहराम। अभियान चलाकर 24 पियक्कड़ों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सभी पर की जा रही है कानूनी कार्रवाई। पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर शांति राय पहुंची अपने पैतृक गांव, लोगों ने किया जोरदार स्वागत। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।